नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, खासकर हरियाणा के अंदर, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मेरा नाम है रवि कुमार। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खास वीडियो, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री के उन वन लाइनर्स क्वेश्चनों के बारे में जो हरियाणा के पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। उससे पहले कि ये जो हमारा चैनल है तूफानी जी के चैनल, इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और आज हम जिक्र करेंगे, देखो 55 क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। और 55 क्वेश्चन हमारा टारगेट ये रहेगा कि कम से कम समय में हम एक रिवीजन के तौर पे ज़्यादा जो टॉपिक है वो क्लियर करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा में कहाँ पे है भाई? कैथल के अंदर है। ये मैंने ऑनलाइन क्वेश्चन के तौर पे दिए हुए हैं सभी क्वेश्चन, तो आप देख लेना। रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल रहा था वो 1236 से 1240 तक रहा था। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका भी रजिया सुल्तान ही रही है भाई। ठीक है, अगर इसके पिता का नाम पूछे तो इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी भाई, ये ध्यान रखना है। और गुलाम वंश की जो स्थापना करी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी भाई। अगला है कि याकुत को अमीर ए आखुर का सरदार बनाया था। यानी अमीर ए आखुर, यानी याकुत एक व्यक्ति का नाम है और अमीर ए आखुर एक उनका विभाग है। यानी घोड़े का जो जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं उस जगह को अमीर ए आखुर कहा जाता है। और उसका सरदार बनाया था किसको? याकुत को बनाया था। अल्तुतानिया को बठिंडा का सूबेदार बना दिया गया। जो अल्तुतानिया था उसको बठिंडा का सूबेदार बनाया गया था। और आगे चलकर अल्तुतानिया के साथ शादी भी की थी रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान का जो भाई था उसका नाम था बहरम शाह। बलवन ने 1265 में मेवात पर आक्रमण किया। यह मेवातियों को हराने के लिए किया गया था भाई। बलवन भी एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहा है और 1265 में इन्होंने मेवात पे आक्रमण किया था। मेवातियों को हराने के लिए ये इनको बेहद ही खास ज़रूरत थी कि मेवातियों को हराया जाए, क्योंकि मेवाती जो थे वो गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे भाई, गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे। और ये चाहता था कि इस गोरिल्ला युद्ध को समाप्त किया जाए, इसलिए इन्होंने मेवातियों के ऊपर आक्रमण किया था। बलवन 1266 में राजा बना था। बलवन के बेटे का नाम जो था वो मोहम्मद था, जिनको किसने मार दिया था? मेवातियों ने मार दिया था भाई। बलवन ने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन, जिसको हम लौ एवं रक्त की नीति भी कहते हैं। बलवन ने गोपालगिरी का किला बनवाया था। यह गुरुग्राम के अंदर है भाई। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक राजा बना था। फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश का था। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में फतेहाबाद की स्थापना करी थी और 1354 में हिसार की स्थापना की थी भाई। फिरोज शाह तुगलक के बेटे का नाम फतेह खान था और इसी के नाम पे फतेहाबाद की इन्होंने क्या की थी? स्थापना करी थी। हिसार का फारसी भाषा में जो अर्थ होता है, जो अनुवाद होता है, उसका नाम है दुर्ग या किला। यानी हिसार को ही क्या कहा जाता है? दुर्ग या किला कहा जाता है फारसी भाषा के अंदर। इन दुर्ग या किले को हिसार कहा जाता है फारसी भाषा के अंदर। अगला है, फिरोज शाह ने हिसार में गुजरी महल बनवाया था, जो यात्रियों के लिए बनवाया गया था कि आने जाने वाले यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। और
यह उस समय की यानी दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत हुआ करती थी। अगला है लास्ट की जो मस्जिद है वो और 40 हाफिज का मकबरा दोनों ही किसके अंदर है, हिसार के अंदर है भाई। फिरोज शाह तुगलक ने सिरसा में हरनीखेड़ा बसाया था, यानी एक गांव का नाम है सिरसा के अंदर हरनीखेड़ा, वो किसके द्वारा बसाया गया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। लेकिन मेन प्रसिद्ध हैं वो दो ही है, इस फतेहाबाद और हिसार। अगला है गोहाना विद्रोह फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था भाई, ये बात ध्यान रखना है। और फिरोज शाह के पिता का नाम रजब था, इसकी माँ एक हिंदू थी। फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता और नगर निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। नहर निर्माता और नगर निर्माता के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। 1398 में हरियाणा पर आक्रमण तैमूरलंग ने किया था। इसने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार पर आक्रमण किया और दिल्ली तक इतनी भयंकर मारकाट कर दी गई थी कि कोई भी इसका नाम लेने से भी कांपता था। तैमूरलंग का जो सेनापति था उसका नाम था खिर्ज खां। ये जो खिजा है ये खिर्ज खां ही था जो तैमूरलंग का सेनापति था। खिर्ज खां का जो मकबरा है वो सोनीपत के अंदर है। और खिर्ज खां ने जो वंश की स्थापना करी थी वो कौन सा वंश था, सैयद वंश था। यह 1414 से 1451 तक रहा था। यह वंश शिया का अनुयायी था, ये ध्यान रखना है। लगभग हमारे यहाँ पे जो आए हैं वो कौन से मुस्लिम थे, वो सुन्नी मुसलमान थे। लेकिन ये जो वंश था ये कौन सा था भाई, शिया अनुयायी वंश था। ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। इस युद्ध को बाबर द्वारा जीत लिया गया था भाई, यानी बाबर इस युद्ध में जीत गया था। और बाबर के दो तोपची भी थे, अली और मुस्तफ़ा। इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था। ये बताया जाता है कि 1519 में भी तोपों का प्रयोग हो चुका था, लेकिन ये एक प्रमाणिक नहीं है। लेकिन जो प्रमाणिक रूप से जो माना जाता है वो 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें तोपों का यानी बारूद का प्रयोग किया गया था प्रमाणिक रूप से। युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला 16वीं सदी का पहला राजा इब्राहिम लोदी था भाई। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर है। शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह हाली की दरगाह पानीपत में है, यानी शेख बू अली शाह कलंदर की जो दरगाह है और एक हाली जो दरगाह है वो कहाँ पे है, दोनों ही पानीपत के अंदर है। हसन खां मेवाती और मोहन मंडार यानी मोहन सिंह मंडार, जो हसन खां मेवाती था वो मेवात से था, मोहन सिंह मंडार था वो कैथल से था। और दोनों का ही सामना किससे हुआ था, बाबर से हुआ था भाई। इन्होंने बाबर के साथ युद्ध किया हुआ है। तावड़ू रियासत ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 1857 में निम्न में से किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो तावड़ू रियासत ने। पंद्रह सौ छप्पन में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। यह अकबर और हिमू के बीच हुआ था। इस युद्ध को अकबर द्वारा जीत लिया गया। अकबर का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था उस समय। और ये युद्ध जो पूर्ण रूप से हेमू ही जीत चुका था, लेकिन लास्ट में आके हेमू की आंख में तीर लगने के कारण वो हाथी से नीचे गिर गए और उसका पकड़ के सिर कलम कर दिया गया। और इस प्रकार हेमू की जो सेना है उसके अंदर भगदड़ मच गई थी, जिससे ये अकबर ने युद्ध का पासा पलट दिया और वो युद्ध जीत गया। और हेमू एकमात्र अंतिम हिंदू राजा भी कहलाता है। ये 14वां विक्रमादित्य भी कहलाता है। हेमू
रेवाड़ी का शासक था, ये एक नमक व्यापारी था भाई। बाद में ये हथियारों का व्यापार भी करने लगा था। 14 फरवरी 1556 में कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमराज यानी हेमू ही था। हेमू का मकबरा पानीपत के अंदर है। मैन ये संबंध रखता है रेवाड़ी से, लेकिन इसका मकबरा है कहाँ पे? पानीपत में। और ये अंतिम हिंदू शासक था, यानी दिल्ली पर राज करता था। सूरदास अकबर का समकालीन था। सूरदास की रचना सूरसागर थी। सूरदास का संबंध सिहीगांव फरीदाबाद से था। सूरदास के गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य और हरिदास जी, दोनों ही इसके गुरु थे। (1761) में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। यह मोहम्मद शाह, रंगीला और नादिर शाह के बीच में हुआ था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अब बात ये उठती है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना था। इसके लिए जीवन का अंतिम युद्ध 1815 में वाटरलू का युद्ध था, और वाटरलू के युद्ध में ये मारा गया था 1815 के अंदर। मयूर सिंहासन का दूसरा नाम तख्ते ताउस था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था, और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति का पतन हो गया था। यह युद्ध काला अम्ब नामक स्थान पर हुआ था, जो पानीपत के अंदर विराजमान है। कहाँ पे है ये? पानीपत के अंदर। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब और शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। यह पानीपत के अंदर है। 1756 से 57 में हरियाणा मराठों के कब्जे में था। इन्होंने 1803 में अंग्रेजों को बेच दिया था कि संधि के द्वारा, सूरजी अंजन गांव की संधि के द्वारा अंग्रेजों को बेच दिया गया था। 1809-10 में हरियाणा पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया था। जॉर्ज थॉमस 1797 ईस्वी में अपनी राजधानी हांसी को बनाया था। जॉर्ज थॉमस ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो हांसी ही बनाई थी। और हांसी के अंदर एक किला है जिसको हम आसिरगढ़ का किला कहते हैं। वो 12वीं सदी के अंदर किसने? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। ये 1857 की क्रांति से हैं ये दो क्वेश्चन। सन 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने सैनिक विद्रोह माना था भाई, कि अंग्रेजों का मानना था कि ये केवल एक सैनिक विद्रोह था। लेकिन इस सैनिक विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा दी थी वो किसने दी थी? वीर सावरकर जी ने दी थी। तो 1857 की क्रांति को वीर सावरकर जी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।